हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल और प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर ली है। 2.2 से पहले के कुछ उदाहरण है, आज वो कंप्लीट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.2। तो अपन को उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें अपन को बोला है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये तो अपना बहुपद है और ये अपने चर का मान है। चर अपना है, इसमें x अपना चर पद है, तो अपन को चर पद का जो मान है वो दिया हुआ है x बराबर 1। तो अपन को जो पहला समीकरण बहुपद दिया हुआ है, अपन को उसमें जो चर का मान रखना है वो मान 1 रख करके मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में जैसे अपन को दिया हुआ है जो px है, px बराबर है 5x² माइनस 3x प्लस 7 के। यहाँ पर जो अपना x का मान है, x का मान अपने को लिखना है 1, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर जहां जहां भी 1 है वहां पर अपन जहां जहां पर x है वहां पर x की जगह पर अपन वैल्यू रख देंगे 1। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे p, जहां x है वहां लिख देंगे p1 कि जब मान x का मान 1 हो तब अपना वो क्या आएगा मान, वो निकाल रहे हैं अपन 5। यहाँ पर x² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x है तो x की जगह 1 प्लस 7 का प्लस 7। तो ये आ गया अपना P1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा अपना, माइनस का माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस का 7। तो यहाँ पर 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 और 7 और 2 9। तो जो P1 का मान आएगा वो अपना मान निकल करके आया 9। तो अपन से इसने जहां पर पूछा था कि x बराबर 1 पर मान निकालना था, तो वो मान अपना आ गया P1 बराबर 9। इसी तरह से जब सेकंड करेंगे, इसका सेकंड जिसमें अपन को दिया है x बराबर 2 पर qy 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर y होगा, क्योंकि जो अपना चर पद है वो चर पद y है, तो यहाँ पर y आएगा। तो y बराबर 2 अपन मान रखेंगे, qy निकालेंगे तब। तो अपन qy बराबर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट का 11। तो अपन को क्या करना है, अपन को वैल्यू जो y की रखनी है वो y बराबर रखना है अपन को 2। तो y बराबर 2 पर तो यहाँ हो जाएगा q, y की जगह अपन ने रख दिया 2 बराबर का बराबर 3 इंटू y की जगह अपन रखेंगे 2, क्यूब का क्यूब माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू y की जगह पर 2 प्लस अंडर रूट का 11। आगे सरल कर देंगे इसको। जब सरल करेंगे तो ये 3 का 3 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 4 को 2 से गुणा 8 प्लस अंडर रूट का 11। जो अपना Q2 आया आ गया 24 माइनस 8 प्लस का अंडर रूट 11। तो Q2 अपना आएगा 24 में से 8 गए 16 प्लस अंडर रूट 11। आगे और सोल्व नहीं करना अपने को, ये रूट की संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो ये अपना आ गया सॉल्यूशन। सेकंड हो गया लास्ट, इसका जो थर्ड दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट में अपन को बोला है t बराबर a पर pt बराबर 4t की पावर 4 प्लस 5t का क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो जहां पर अपना t है वहां पर अपन को जो मान रखना है वो t की जगह पर a रखना है सिर्फ। तो अपन को जो समीकरण दिया है, जो बहुपद दिया हुआ है pt बराबर दिया हुआ है 4t की पावर 4 प्लस 5t का क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस का 6। अपन को निकालना किस पे है, t बराबर a पर। तो t बराबर a पर अपन जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा p a बराबर 4 a का 1 की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस का 6। अपन ने जहां जहां भी t था वहां पर अपन को मान रखना था
ए, अपन जैसे मान रखा है, ये अपने सॉल्यूशन आ गया। तो जो अपन को दिया हुआ था कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ अपन को कुछ बहुपद दिए थे और ये उन चरों की मान दिया हुआ था कि जो यहाँ पर x है उसका मान अपन को एक रखना है और सोल्व कर कर देखना है कि अपना मान कितना आता है। तो अपन ने जो x था उन सभी x की जगह पर अपन ने जो मान रखा वो 1 रखा और अपन ने सॉल्यूशन किया तो अपना जो मान आया वो आया 9। तो P1 का मान 9। इसी तरह और अगर किसी संख्या का 2 का पूछते कि x बराबर 2 रखने पर क्या मान आएगा, तो यहाँ आता P2 बराबर जो भी आगे मान आता अपन वो निकाल देते। इसी तरह से अगले में भी किया अपन ने, और लास्ट में जहां पर अपन को बोला था कि जहां पे t है वहां पर अपन को उसका t का मान a रख करके देखना है कि अपना मान क्या आएगा। तो ये अपना मान आया है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जहां पर t था अपन ने वहां पे एक संख्या रख दी अपनी a, जहां पे a एक अचर संख्या है। अपन जैसे यहाँ पर अपन को अचर संख्या पता चलती कि अचर संख्या कोई 10 है या फिर 11 है इस तरह से, तो अपन यहाँ पर 10 रख देते सब जगह और उस मान को सोल्व कर देते। लेकिन इसने यहाँ पर अपन को संख्या नहीं बताई, यहाँ पर इसने a लिखा और अपन जानते हैं कि a जो होता है वो a अपना क्या होता है, एक अचर पद होता है। जब अपन ने चर और अचर पढ़े थे तो अपन ने पढ़ा था कि जो a होता है वो एक अचर पद होता है जिसका अपन को मान पता नहीं होता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगला उदाहरण करते हैं इसी का, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में हमें दिया है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। तो शून्यक के लिए अपन ने पढ़ा था कि शून्यक होता क्या था कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे अपन बोलते थे शून्यक। तो इसमें देखते हैं कि जो अपन को दिया हुआ है बहुपद कौन सा है, x + 2। तो अपना जो बहुपद है px बराबर x + 2, ये अपना बहुपद है। अपन को जांच करनी है किसके लिए, -2 और 2 के लिए। तो पहले एक बार अपन -2 रखेंगे और देखेंगे कि इसका मान अगर शून्य हो जाता है तो -2 इसका बहुपद है, और उसके बाद में 2 का भी रख करके देखेंगे और देखेंगे कि ना अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये संख्या जो होगी वो इसकी शून्यक होगी। तो यहाँ पर मान जब अपन रख करके देखेंगे तो अपन पहले किसके लिए देख रहे हैं, -2, x की जगह मैंने रखा -2 और प्लस का 2, ये +2 -2 आपस में कट गए, मान कितना आया 0, मान आ गया 0। तो अपन को देखना था कि अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो ये संख्या, ये चर अपना चर की जो संख्या होगी ये अपने बहुपद की शून्यक होगी। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः इस आधार पर -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है। शून्यक है क्यों है, क्योंकि जब अपन बहुपद में -2 रखते हैं x की जगह पर तो जो अपना मान निकल करके आता है वो शून्य आ जाता है। तो जो संख्या अपनी है वो उसका बहुपद का शून्यक होगा। इसी तरह से जब अपन x बराबर 2 के लिए देखेंगे तो x बराबर 2 के लिए वापस देखते हैं, px बराबर x + 2 जहां पर अपना जो x बराबर 2 पर, तो p2 बराबर 2 + 2, तो p2 का मान आया 4। तो जब अपन ने इसका मान निकाला तो अपन ने देखा कि इसका मान 0 नहीं आया, इसका मान 4 आया। अतः अपन इस आधार पर कह सकते हैं कि जो ये 2 है ये इसका इस बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। अतः x बराबर 2 बहुपद x + 2 का शून्यक नहीं है। ये इतना सा क्वेश्चन था, अपन को पूछा गया था कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या फिर नहीं है। तो अपन ने मान रख करके देखा, एक बार अपने बहुपद में x बराबर अपन ने -2 रखा, एक बार अपन ने 2 रखा, देखा अगर अपना मान जो है वो शून्य आता है तो शून्यक है, और अगर मान शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। इतना सा
क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट। अगला उदाहरण करते हैं, इसका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 है अपना, जिसमें अपन को दिया है बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। अभी उदाहरण अपन ने जो पिछला किया था उदाहरण नंबर 3, उसमें अपन को दो संख्याएं दी थी -2 और 2, उनको अपन को पता करना था कि वो शून्य है या फिर नहीं। अपन को पिछले क्वेश्चन में संख्याएं दे करके पूछा गया था और इसमें अपन को संख्याएं नहीं दी, इसमें अपन से शून्य पूछा गया है। तो शून्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो px होता है, जो px होता है अपन इसको 0 के बराबर रखते हैं और इसके जो मान होता है वो मान अपन निकालते हैं। तो जो भी अपनी वो शून्यक होगा वो अपना शून्यक निकल करके आ जाएगा। तो px बराबर 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। अपना जो बहुपद है वो है 2x + 1, तो 2x + 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर किया। अब इस समीकरण में अपन x का मान निकालेंगे और x का जो मान आएगा वही इसका शून्यक होगा। तो x का मान अपन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो अपन को चर राशि इधर रखनी है बराबर के, और जितनी भी अचर राशियां होंगी उनको बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर दोनों पक्षों में से 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 1 जब घटाएंगे तो अपना क्या निकल के आएगा, इधर तो अपना 2x + 1 था, तो इस पक्ष में से भी, ये कौन सा पद पक्ष होता है अपना बायां पक्ष, इसमें से भी 1 घटा दिया, बराबर का बराबर 0, और ये दायां पक्ष, इसमें से भी अपन ने 1 घटा दिया। इधर ये +1 और -1 आपस में कट गए, तो अपना जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 2x, और इधर बचेगा 0 में से 1 गया तो -1। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे अपन, अब अपन को मान सिर्फ x का निकालना है, 2 इसके गुणा में है, बीच में कोई निशान नहीं, तो ये निशान होता है गुणन का निशान। तो अब इसको भी अपन को हटाना है 2 को, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में जब 2 का भाग देंगे तो ये 2 हट जाएगा और अपना x का मान आ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, एक चीज और, अगर अपन को ये 2 हटाना है तो ऐसा नहीं अपन कर सकते कि अपन सिर्फ इस पक्ष में 2 का भाग देते हैं। अपन को जो भी करना होगा वो दोनों पक्षों में करना होगा, क्योंकि जो समीकरण है वो समीकरण भी अपन को संतुलित रखना है। तो मैंने यहाँ पर, जब मेरे को ये 1 हटाना था, ये प्लस का 1 था, तो मैंने क्या किया, 1 घटाया, दोनों में से -1 किया। -1 मैं इधर करता तो भी ये 1 हट जाता, लेकिन मेरा जो समीकरण का संतुलन था वो समीकरण मेरा बिगड़ जाता, इसलिए मैंने इधर भी -1 किया, तो मेरे को इधर भी -1 करना पड़ेगा। अब मैंने दोनों पक्षों, मेरे को यहाँ पर 2 का भाग देना है, क्योंकि मेरे को ये 2 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों पक्षों में 2 का भाग दूंगा, जिससे मेरा समीकरण जो है वो संतुलित रहे। तो मैं जो संक्रिया इधर लगाऊंगा वही संक्रिया मेरे को इधर भी लगानी पड़ेगी। तो अब जो मेरा मान होगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2x बराबर -1 था, मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, बाएं पक्ष में भी 2 से भाग दिया, दाएं पक्ष में भी 2 से भाग दिया। अब इस 2 से मेरा ये 2 कट गया, और जो मेरा x का मान था, x बराबर -1/2, ये मेरा मान निकल करके आ गया। तो अब मेरे को इसने जो पूछा था, बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो मैंने शून्य ज्ञात कर लिया है, वो शून्य मेरा है -1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुपद कौन सा था, 2x + 1 का एक शून्य -1/2 है। अपन से शून्य पूछा गया तो अपन ने बता दिया, बहुपद 2x + 1 का एक शून्य -1/2 है। जांच करनी है अगर, तो इसकी जांच अपन कैसे करेंगे कि जो अपन ने आंसर निकाला है वो सही है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं जांच लिखता हूं, जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, अपन जो px है अपना px बराबर है 2x + 1,
तो अपन यहाँ पर x का मान अपन रख करके देखेंगे, जो अपन ने निकाला है x बराबर माइनस का 1/2 पर। तो अपना मान आना चाहिए 0, अगर नहीं आता है तो अपना आंसर गलत है। तो p माइनस का 1/2 बराबर 2x का मान इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 1, ये गुणा में है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपना बचा p माइनस का 1/2 का मान अपना आ रहा है माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 कट के 0। तो ये अपना मान अपन ने 0 आ गया। इसका मतलब जो अपना ये शून्यक है, ये संख्या अपन ने निकाली है, ये बिल्कुल इस बहुपद की शून्यक होगी। तो अपना मान यहाँ पर 0 अपन ने निकाल करके अपनी जांच भी कंप्लीट कर ली। ये उदाहरण नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट उदाहरण है वो भी कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। अगला उदाहरण दिया है उदाहरण नंबर 5, जिसमें अपन को बोला है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। मतलब अपन को बताना है कि ये 2 और 0 इन दोनों के शून्यक हैं, अपन को ये सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन जो बहुपद अपना दिया है इसमें x का मान एक बार 2 रख करके देखेंगे और एक बार 0 रख करके देखेंगे। अगर दोनों का मान जो है बहुपद का मान 0 हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ही इसके शून्यक हैं, अन्यथा इसके शून्यक नहीं है। तो अपन जब सोल्व करेंगे तो अपन लिखेंगे जो अपने को px दिया है बराबर x² - 2x। तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 के लिए निकालते हैं। तो x बराबर 2 पर पहले निकाल के देखते हैं। जब x बराबर 2 रखेंगे तो अपना मान क्या आएगा, p2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। जहां जहां पर x था वहां पर मैंने x का मान 2 रख दिया। अब p2 का मान जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 से 2 गुणा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो अपन ने देखा कि जब अपन ने 2 रखा है, 2 रखा मान, तो अपना जो मान आया वो 0 आया। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो अपनी संख्या 2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। अब 0 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। इधर मैं 0 के लिए कर लेता हूं, इधर 2 के लिए किया था। तो px बराबर x² - 2x। तो अपन किस पे देखना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो अब जहां जहां पर x है वहां पर अपन क्या करेंगे, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो p0 अपना कितना आएगा निकल के, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो 0। तो p0 बराबर अपना आया है 0। तो अपन ने देखा कि जो p2 अपन ने निकाला, जब x का मान अपन ने 2 रखा तब भी 0 आया, x का मान जब 0 रखा तब भी अपना मान 0 आया। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। ये अपन ने निकाल करके देखा कि अपना जब मान अपन ने 2 रखा तो अपना जो बहुपद था वो 0 हो गया। तो अपना अपन को पता है कि जब अपन का इस मान पे बहुपद 0 हो जाता है तो ये संख्या अपनी शून्यक होगी। इसी तरह से अपन 0 रख करके देखा तब भी अपनी संख्या बहुपद 0 हो गया। तो अपन कह सकते हैं 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक है। ये अपने उदाहरण नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए। इसके आगे अपनी स्टार्ट होती है पर्सनली 2.2। तो अगली वीडियो में अपन 2.2 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो आगे उदाहरण होंगे वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.2।